हमारी आज की शुरुआत फ़िलहाल ठीक नहीं रही है ना? और पहला ट्रेड हम लॉस कर गए हैं। हम रिकवर कर भी लिए, 6 ट्रेड हमारा लगा हुआ है और जीत गए हैं शायद हम, है ना? तो 6200 पे फिर से आ गए हैं हम। ये फ़िलहाल 4 लगी हुई है हमारी, एक आया था, लेकिन कहना मुश्किल फ़िलहाल अब की तरफ ही जा रहा है और एक्शन में है। फिर से हमारे अकाउंट में 5902 रुपये हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा हमने ट्रेड की है और देखिए आखिरी में 6 ट्रेड 300 की हमने की। और उसके बाद में क्योंकि आज देखिए आप बहुत ज़्यादा ट्रेड की है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों 10:53 या 54 मिनट हो चुके हैं, यानी 11 बजने वाले हैं और आज का ट्रेडिंग सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम 6419 रुपये से स्टार्ट करेंगे और इस ट्रेडिंग सेशन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। टारगेट हमारा आज भी वही रहेगा, 500 विन करेंगे तो भी बंद कर देंगे और 500 लॉस करेंगे तो भी बंद कर देंगे। पिछले 3 दिनों से हम लगातार थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, लॉस में नहीं है, लेकिन विन में ही है। हमारी जो ट्रेडिंग है वो विनिंग ही जा रही है, हमारी ट्रेड भी विनिंग में ही जा रही है। तो जो बड़े लोग हैं वो यही काम करते हैं, लेकिन बहुत सेंस के साथ करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं और उसके बाद में फिर पैसा बनाते हैं। तो आप भी पैसे बना सकते हैं, ये जो चैनल है आप ही के लिए है। ध्यान से देखिएगा और उसके बाद में कैसे लोग आसानी से पैसे कमा लेते हैं, कैसे लोग आसानी से पैसे बना रहे हैं और लखपति भी बन रहे हैं, करोड़पति भी बन रहे हैं। तो कोशिश करते हैं। दोस्तों 11:02 हो चुके हैं और आज हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। 6419 रुपये हमारे रियल अकाउंट में अभी बैलेंस हैं और मैं आपको बता दूं कि हमने डिपॉजिट किया था 2700 रुपये और अभी 3178 रुपये हमारे अकाउंट में हो चुके हैं। 3240 रुपये अभी हमारे अकाउंट में बोनस है, लेकिन जो रियल बैलेंस है वो हमारा 3178 रुपये है और 6419 रुपये से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिंग आज की। लेकिन आप देखिए कि ग्राफ किधर मूव कर रहा है, ये हल्का पुल्का कंजेस्टेड हो रहा है अभी। तो अभी ऐसी अगर परिस्थिति हो जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया हो तो वहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिएगा जब तक आपको समझ में ना आए कि ना रेजिस्टेंस है, ना सपोर्ट है, ना ऐसी कोई कैंडल बन रही है जिसकी वजह से हम ट्रेड ले सकें। तो ऐसी जगहों पे आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि बच के रहिए। ऐसी जगहों पे व्यक्ति क्या करता है कि कोशिश तो करता है, लेकिन वो लॉस होने के चांसेस उसके रहते हैं। फिलहाल ये जो ग्राफ है हमें ऐसा लग रहा है कि अप की तरफ जाएगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो डाउन का है। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। ट्रेंड डाउन का है और हमारा जो कैंडल है वो डोजी बन चुका है, एक हल्का सा रेड वाला। तो फिर भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि फुल कंफर्मेशन जब तक आपको ना हो तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा, इसमें नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे फुल कंफर्मेशन था, लेकिन उसके बाद भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसका रीज़न यही रहा कि फुल कंफर्मेशन तो था, लेकिन ट्रेंड जो है वो डाउन का है, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला कि ट्रेंड डाउन का है और ट्रेड अप की तरफ जा रहा है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों एक ट्रेड हमने अप का लिया है, और अप का क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो ग्राफ है वो हल्का सा अप की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था और जो रेड कैंडल है वो 2 बार कमज़ोर हुई। इस कारण से हमने अप का एक ट्रेड लिया है, लेकिन ट्रेंड डाउन का है, ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अगर ट्रेंड के हिसाब से ये ग्राफ जाता है तो हम हार जाएंगे, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर ये जाता है तो हम जीत भी जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं, 90 रुपये का एक ट्रेड लिया है हमने और ट्रेंड की तरफ जाता है या फिर हमारे एनालिसिस के इस तरफ जाता है। थोड़ा रिस्क लिया है हमने, लेकिन देख लेते हैं। आपके और हमारे सामने ही जो कुछ भी होगा आपके हमारे सामने ही होगा। और फिलहाल एक कैंडल और बचा है। मैंने बोला ट्रेंड के हिसाब से अगर जाएगा तो हम हार जाएंगे और हमारे एनालिसिस के हिसाब से जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क लिया है हमने, लेकिन 2 बार कमज़ोर हुआ था इसलिए हमने ट्रेड लिया था। फिलहाल हम हारने की ही पोजीशन में है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो डाउन की ही तरफ जा रहा है। अभी कितना और बचा है,
ये देख लेते हैं। फ़िलहाल देखिए लास्ट पोजीशन आ गई है और डाउन अब नहीं आना चाहिए। फ़िलहाल हम अप की तरफ मूव कर रहे हैं। हो गया नुकसान, नुकसान हो गया है। देखते हैं क्या होता है। हो गया नुकसान हो गया। तो हमारी आज की शुरुआत फ़िलहाल ठीक नहीं रही है ना। और पहला ट्रेड हम लॉस कर गए हैं। एक ट्रेड हमने का लिया है और देखते हैं, क्योंकि एक ट्रेड हम लॉस कर चुके हैं और ये ट्रेड हम लॉस करते हैं या विन करते हैं, आपके साथ होगा जो कुछ भी होगा। फ़िलहाल तो हमने ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड किया है और ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करने का नुकसान है कि ये अचानक से भागता है। लेकिन अभी देखते हैं, ट्रेंड के अपोजिट हमने ट्रेड तो कर लिया है फिर से। और भी वेट करना चाहिए था। आज की शुरुआत हमारी अच्छी नहीं रही थी और फिलहाल हमारी शुरुआत अच्छी नहीं है। ये कर जाते हैं और फिर लग रहा है कि हम लॉस में ही रहेंगे। 2 ट्रेड हम लगातार लॉस आज की। अगर ये ट्रेड भी, और लग तो ऐसा ट्रेड ही रहे, क्योंकि इतना ऊपर शायद अब ये अप जाए, मुश्किल लगता है। ये देखिए फिर से नुकसान तो हो गया है। देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क का इशू कल जैसे फिर से हुआ है। वो ट्रेड हमने लॉस कर दी है। तो फिर 2 ट्रेड हमारी चली गई है और से थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया था। तो 2 ट्रेड्स हो गए हैं हमारी आज की बेहद खराब है। देखते हैं अब क्या होता है ना। तो फिलहाल की हम देखते हैं और नहीं लेंगे क्योंकि की एंट्री हुई नहीं है। टेंस उतना मजबूत मिल नहीं रहा है। सपोर्ट हम से मिलेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। एक ट्रेड हमने अप का लिया है और अप का क्यों लिया है, क्योंकि हल्का सा हमें सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए हमने अप का एक ट्रेड ले लिया है। लेकिन अब हम लॉस करते हैं या विन करते हैं, इस ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। एक ट्रेड फ़िलहाल हमने अप का लिया है और अगर ये ट्रेड हम विन कर जाते हैं तो आज की ट्रेड, पहली ट्रेड हमारी विनिंग की हो जाएगी। लेकिन देखते हैं अब हम लॉस करते हैं या विन करते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है इसलिए डर भी लगता है। और देखिए डाउन का ट्रेंड होने के कारण फिर से ही ये डाउन आया है। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि 2 ट्रेड आज की हम लॉस कर चुके हैं और ये तीसरी ट्रेड है। अगर आज की तीसरी ट्रेड ये लॉस होती है तो फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जहाँ तक हमारा एनालिसिस हमने लगाया है उसके हिसाब से तो ये विन होना ही चाहिए। पहली ट्रेड ज़रूर हमारी कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन दूसरी ट्रेड माइनस में इसलिए हो गई क्योंकि हमने जल्दबाजी कर दी ट्रेड लेने की। तो कभी भी ऐसा भी ना करें कि ट्रेड लेने की जल्दबाजी ना करें, पूरा एनालिसिस करें और जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो तब तक रियल अकाउंट में ट्रेड ना लगाएं। ठीक है। तो फिलहाल की पोजीशन में तो ऐसा लग रहा है कि हम जीतने की कगार पे तो है, लेकिन ये ट्रेडिंग है, इसमें लास्ट तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 2 ट्रेड हारने के बाद में ये तीसरी ट्रेड होगी जो हम जीतने की पोजीशन पे दिख रहे हैं। और अभी हाइट अच्छी मिल चुकी है हमें, अच्छी हाइट के साथ में हमने ट्रेड किया था और हाइट अच्छी मिलने के कारण अब हम जीत भी जाएंगे। ठीक है। तो एक पहले आज के दिन की पहली ट्रेड विनिंग ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सक्सेसफुल हो गए हैं आज की ट्रेड में। और देखिए आज की पहली 2 लॉस होने के बाद में ये ट्रेड जीते हैं और अगर हम ट्रेड भी लगा तो भी जीत जाते। ठीक है। तो एक ट्रेड और हम लॉस में हैं, उसके बाद में हम दोस्तों एक ट्रेड मैंने फिर से अप का ले लिया है। मैकडी हमें अप ही दिखा रहा है और ट्रेंड भी हमारा अप का ही है, इसलिए मैंने अप का एक ट्रेड लिया है। अभी देख हम करते हैं लॉस, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अप है। मैकडी भी हमें अप ही दिखा रहा है, सिंबॉलिक स्टार्स भी हमें अप ही दिखा रहा है। लेकिन ये ट्रेडिंग है, इसमें कहना मुश्किल होता है, ये बात मैं बोल चुका हूँ। फिलहाल अगर देखा जाए जाना चाहिए, यहाँ पे ये रुक रहा, अप नहीं जा पा रहा है कि मजबूत बायर नहीं आ, सेलर की एंट्री शायद मजबूत सेलर हो चुकी है बायर की जगह। देखते हैं अब विन करते हैं या लॉस करते हैं। हाल हम के
लिया है वो को देख ट्रेंड को फॉलो कर ट्रेड लिया था, लेकिन ट्रेंड शायद धोखा ना दे जाए। हमने ट्रेंड को देखा है और ट्रेंड अप और हमारा बायर है कमज़ोर हो रहे हैं, बार बार बायर कमज़ोर हो रहे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन बार कमज़ोर हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं और ये कम है तो फिर हम माइनस में चले जाएंगे। कमज़ोर हो भी गए तो माइनस में जाने की पोजीशन हो भी गई। फिलहाल तो माइनस में जाने की ही हमारी, देखिए जिस तरह से ट्रेंड को हमने देख के ट्रेड लिया था शायद नुकसान कर गया है हमारा, और ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया है ना। तो ये हमारा लॉस इसलिए, हमारा लॉस क्यों हुआ है आप देख सकते हैं, हमारा आपका ही था लेकिन ये हो गया, पोजीशन इस ट्रेड की डाउन की हो गई। फिलहाल अगर हम ट्रेड लेंगे तो यहीं से लेंगे, है ना, और ये भी डाउन ट्रेंड अप, और फिलहाल हमने अप का ले लिया है, ट्रेड अप का लिया। अभी क्या पोजीशन बनती है ये देखना पड़ेगा हमें। हमने ट्रेंड को देखते हुए अप लिया है और 2 ट्रेड ले लिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल की पोजीशन हमारी कैसी बनती है ये देखना पड़ेगा, और 2 ट्रेड ले लिया है हमने, ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमने लिया था, लेकिन शायद हमने जो ट्रेड लिया वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी। 2 ट्रेड ले लिए हमने, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास, ट्रेंड हमारा आपका था उसको देखते हुए हमने ट्रेड लिया है, और ट्रेंड के साथ अगर जाएंगे तो शायद विन कर भी जाएं, लेकिन बायर बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। टाइम हमारे पास कितना बचा हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है, बायर की जगह सेलर मजबूत हो गए हैं। तो ट्रेंड को अगर देखा जाए तो ट्रेंड फिलहाल हमें अभी भी खा रहा है, लेकिन बायर की एंट्री नहीं हो पाई है। तो देखते हैं कि हम जीतते हैं या हारते हैं, यह भी देखना पड़ेगा। टाइम अभी हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है, ट्रेंड अप का है, फिलहाल बायर अच्छी पोजीशन में आए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या होता है, देखते हैं। बायर मजबूत पोजीशन में आने चाहिए मजबूत पोजीशन में। ट्रेंड को देखते हुए हमने ट्रेड लिया है, फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 2 ट्रेड हमने लिया है और 2 ट्रेड अगर हम हार गए तो नुकसान में आ जाएंगे। फिलहाल बायर की एंट्री हो गई है, मैंने बोला कि मैंने ट्रेंड को देखते हुए ही ट्रेड लिया है और दोनों ही ट्रेड हमारी विन हो गई है। 6440 रुपये का बैलेंस फिर से हमारे अकाउंट में आ चुका है। 6419 रुपये से हमने स्टार्ट किया था। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को देखते हुए, मैंने जैसे बोला आपको कि ट्रेंड को देखते हुए मैंने ट्रेड लिया था और ट्रेंड हमारा काम कर गया, लास्ट पोजीशन में ये अब चला गया है। ठीक है, तो फिलहाल हम बराबरी पे आ चुके हैं। दोस्तों एक ट्रेड फिर से हमने अप का ले लिया है और देखते हैं ये ट्रेड हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। फिलहाल हमने जो ट्रेड लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि जो बायर है काफ़ी डाउन हो गए हैं और उसी को देखते हुए हमने ट्रेड लिया है, लेकिन काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। सॉरी, सेलर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं और सेलर काफ़ी ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, लेकिन जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है इस जगह पे सेलर कमज़ोर पड़ने चाहिए और बायर की यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। जैसा मेरा एनालिसिस बोलता है वैसा होना चाहिए और वैसा फ़िलहाल की पोजीशन में अगर देखा जाए तो हो भी रहा है। बायर आए हैं, मजबूत पोजीशन में आए हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल होता है, ये बात मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। फिलहाल देखा जाए तो बायर आए हैं और हमारे पास अभी टाइम लगभग 1 मिनट का भी बचा है, तो 1 मिनट तक ये अप हो रहना चाहिए, तब जाके हम विन कर पाएंगे। अगर फिर से डाउन आ गए तो फिर हम विन नहीं, हम लॉस कर जाएंगे। तो देखते हैं हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। फिलहाल फिर से ये वैसी परिस्थिति में आ चुका है जैसी परिस्थिति में पहले थे और फिर से नेटवर्क का इशू हो गया है। तो अब तो कुछ भी कहना मुश्किल है, विन करेंगे या लॉस करेंगे कहना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। अभी देखते हैं क्या होता है, नेटवर्क आए तब समझ में आएगा कि क्या हुआ है ना। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और फिलहाल तो ट्रेड लगा हुआ है और
अभी टाइम भी है हमारे पास, देखिए आप, 1 2 3 4। ओ देखिए आप, हम किस तरह से विन कर गए। हुआ है जैसा हमने सोचा ही हुआ। और मैंने ये ट्रेड इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे बायर थे वो कमज़ोर होने की परिस्थिति में थे, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा था, और इसीलिए मैंने वो ट्रेड लिया था। दोस्तों एक ट्रेड हमने डाउन का, बायर काफ़ी ज़्यादा पावर पोजीशन में है, उसके बाद भी हमने एक ट्रेड डाउन का ले लिया है। देखते हैं हम हारते हैं या जीतते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हमने लिया है यहाँ हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, उस हिसाब से ये जो बायर है ये कमज़ोर होने चाहिए, और इसीलिए हमने एक ट्रेड लिया है डाउन का। लेकिन देखते हैं हम हारते हैं या फिर जीतते हैं, क्योंकि बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जिस तरह से बायर चल रहे हैं उस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा बायर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है। लेकिन जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है इस जगह पे हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो उस हिसाब से डाउन होना चाहिए, लेकिन शायद ये डाउन नहीं होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी थी हमने ट्रेड लेने में। लेकिन देखते हैं अब हारते हैं हम या फिर जीतते हैं, यहीं पे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता था। फ़िलहाल तो अप ही जा रहा है, ये डाउन आना चाहिए, क्योंकि सब रेजिस्टेंस मिल रहा है, उस हिसाब से मैंने एक ट्रेड लिया है। लेकिन शायद ये काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन में हो गया है, इसलिए शायद ना भी आए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आ भी जाए ना भी आए, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन उस हिसाब से भी हमने एक ट्रेड फिर से ले लिया है, और 90 रुपये का ही एक ट्रेड लिया है। अब देखते हैं हारते हैं या जीतते हैं। लगा दिए हमने 90 के, तो उस हिसाब से हम हारते हैं या जीतते हैं। फ़िलहाल की पोजीशन तो ऐसी लग रही है कि ये डाउन आने की कगार पे नहीं है। एक ट्रेड तो हमारा लॉस शायद हो ही गया है, और एक लगा हो, तो देखते हैं हम हारते हैं या जीतते हैं। फ़िलहाल तो ये डाउन आया तो है, लेकिन बायर काफ़ी ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। उस हिसाब से मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया था पिछली बार, वो रेजिस्टेंस पॉइंट था, वहाँ से हमने लिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता, या अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि बायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, तो कहना बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं ये अप जाता है डाउन जाता है, हम जीतते हैं या हारते हैं। एक ट्रेड फ़िलहाल हम लॉस कर चुके हैं अभी अभी, और दूसरी ट्रेड हमारी लगी हुई है। फ़िलहाल तो हम जीतने की पोजीशन में हैं, हाइट फ़िलहाल हमें अच्छी मिल चुकी है। लेकिन जिस जगह पे ये है अभी, यहाँ से ये अप की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है वहाँ पे फ़िलहाल मुझे वैसे 2 ट्रेड ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने एक ही लिया। कोई बात नहीं, हम 6500 कुछ रुपए पे थे और उसी पे रहेंगे। एक ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, और एक ट्रेड फिर से हम विन करने की कगार पे हैं, क्योंकि हमारा जो 500 का है, और देखते हैं आज हम 500 पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि कल हमने जितनी भी ट्रेड वो सारी की सारी विनिंग गई। आज हम कुछ ट्रेड कुछ जीते भी हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम की कगार पे हैं, और ये हम जीत भी गए हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से विन हुआ है हमारा। 6496 रुपये हो, 6500 पे पहुंच चुके, 94 रुपये हो चुके हैं। और एक बेस्ट एंट्री पॉइंट लेने, एक ट्रेड अप का, लेकिन जहाँ पर हम लेने थे फिर से गड़बड़ वही हुआ है कि वहाँ पे हमारा लगा नहीं है, और लास्ट पोजीशन ऐसी हो जाती है कभी कभी हमारी कि हम लास्ट पोजीशन में आके हार जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम ले रहे थे वहाँ पे ट्रेड तो नहीं लगा है, फ़िलहाल हमारे पक्ष में ही जा रहा है ग्राफ। तो देखते हैं अब हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। लेकिन जहाँ हम लेना चाह रहे थे वहाँ पे ट्रेड लगा नहीं है, तो देखते हैं अब हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। ये इस ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा, इस ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। फ़िलहाल जहाँ पे हम चाह रहे थे वहाँ पे लगा नहीं है, और ट्रेंड डाउन का है, तो कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। देखते हैं अब क्या होता है। फ़िलहाल तो हमारे पक्ष में ही है, लेकिन लास्ट एंड पॉइंट में ये डाउन आ सकता है, और क्योंकि जहाँ हम चाह रहे थे वहाँ पे लगा तो नहीं है। फ़िलहाल देखते हैं, काफ़ी दूर है, और जैसा मैं बोल रहा था वैसा ही हुआ है कि लास्ट एंड पॉइंट पे आके हमें ये हरा सकता है, और वही हुआ भी है। देखते हैं अब क्या होता है। फ़िलहाल तो हम हारने की पोजीशन में, ये जहाँ पे कर्सल है वहाँ पे हम लगाना चाह रहे थे,
लेकिन वहाँ पे लगा ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि नेटवर्क का जो इशू रहता है वो हमें नुकसान कर जाता है, और वही हुआ है। फ़िलहाल तो हम हारने की ही पोजीशन में हैं, और अभी कुछ मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल हम हारने की पोजीशन में हैं। अभी तो हार गए हैं, यूँ मान लीजिए हार गए हैं। अब ये अप नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 3 2 1 गया। अब की अगर थोड़ा सा डाउन, दो ट्रेड हमने अब की ले ली, लेकिन जहाँ पे हम चाह रहे थे वहाँ पे ट्रेड लगा, और फ़िलहाल की पोजीशन ऐसी है कि अब अप जाना चाहिए, क्योंकि इसने सपोर्ट को टच कर दिया है, और इसलिए ये अप जाना चाहिए। दो ट्रेड हमने लगाया है, अब हमारे पक्ष में होता है फैसला या हमारे विपक्ष में होता है, कुछ भी कहना मुश्किल है फ़िलहाल। तो देखते हैं अब क्या होता है ना। तो दो ट्रेड लगाए हैं, और दोनों ही हमने अप की तरफ लगाया है। इसलिए लगाया क्योंकि इसने सपोर्ट को टच कर दिया था, और 2 मिनट का हमारा ट्रेड है। सपोर्ट को टच करने के कारण हमने अप लिया था, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है अभी, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, ऐसा कहा जाता है। और डरना नहीं है, देखिए रिस्क तो है जीवन में, लेकिन दो ट्रेड अगर लॉस हो गए तो मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी। और फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। दो ट्रेड लिया है, और फ़िलहाल हमारे पक्ष में ग्राफ जाता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत रेयर पोजीशन पे आ गया है, देखते हैं क्या होता है। दो ट्रेड हमने अप का लिया है, और शायद हमारे पक्ष में फ़िलहाल तो नहीं है। जाना तो चाहिए क्योंकि इसने सपोर्ट को टच कर दिया था, इसलिए ये जाना चाहिए था, लेकिन शायद हमारा जो किस्मत है वो साथ नहीं दे रहा है, और दो ट्रेड हम लॉस कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लॉस कर दिए हैं, लेकिन लास्ट एंड पॉइंट पे ये विन भी करवा सकता है हमें। थोड़ा सा और चला जा, 1 ओ, लेकिन नहीं हो पाएगा। जा 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 जा, 3 2 1 ओ। ऐसा होता है, ये होती है ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें कहना मुश्किल हो जाता है। तो फ़िलहाल तो क्या कर सकते हैं अब हम लेते हैं, कितना ट्रेड हारे हैं, 300 रुपये का ट्रेड लेते हैं। ओ, जहाँ पे लेना चाहिए था फिर से वही हुआ है। 300 रुपये का ट्रेड लिया है, लेकिन देखते हैं जहाँ पे चाह रहे थे वहाँ पे नहीं हुआ है, और गलती से ट्रेड दब गया है। ये सिर्फ हमने उसको प्रेस किया था, और उस कारण से गलती से गलत ट्रेड दब गया है। 300 रुपये का अगर लॉस हो जाएगा तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे हम। फ़िलहाल अब ही जा रहा है, लेकिन देखिए ये ट्रेडिंग है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे हम चाह रहे थे वहाँ पे तो नहीं लगा है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। लास्ट एंड पॉइंट पे पिछली बार हमारा नुकसान हुआ था, इस बार नुकसान होता है या फ़ायदा होता है आपके सामने ही होगा, जो कुछ भी होगा, है ना। तो फ़िलहाल तो ये अब की तरफ बढ़ रहा है, और पैराबोलिक स्टार्स भी करीब ही आ चुका है, तो देखते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, बहुत बार ऐसा गलत हो जाता है कि मैंने सिर्फ उसको लिखा और उसके बाद में ही ट्रेड हो गया, तो वो नुकसान कर जाता है, और शायद इसका नुकसान ऐसा ना हो कि हमें खामियाजा भुगतना पड़े। फ़िलहाल तो हमारे पक्ष में ही है, और 300 रुपये का ट्रेड हमने लगा दिया है फ़िलहाल। ओ, देखिए वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। 300 रुपये का ट्रेड है भाई, 300 रुपये का ट्रेड है। ओ, चला जा, अब चला जा, अब चला जा, चला जा, चला जा, अब चला जा, चला जा, चला जा, चला जा। ओ, नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। मालूम नहीं है क्या हुआ है, फिर से हार गए। ये पोजीशन होती है ट्रेड की, गए हम हार गए हैं, लगभग 500 नहीं ज़्यादा हार गए हैं, तो हो गया ना नुकसान। देखिए ट्रेंड डाउन का था, जहाँ पे हम चाह रहे थे वहाँ पे ट्रेड लगा नहीं, और हमारा नुकसान कंफर्म नुकसान हुआ हमारा, है ना। पे कि दो ट्रेड ले लिए हमने, है ना, और बहुत बड़ा रिस्क ले लिया अभी हमने।
अगर ये हार जाते हैं तो 5300 पे आ जाएंगे हम, 5300 पे आ जाएंगे अगर ये हार जाएंगे हम तो, ठीक है। और 300 रुपये की 2 ट्रेड ली है हमने, सपोर्ट को देखते हुए ये ट्रेड ली है। देखते हैं क्या होता है, जो कुछ भी होगा आपके सामने ही होगा। फ़िलहाल कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है, ये ट्रेडिंग फील्ड है। देखते हैं इसमें क्या होता है। हम जहाँ से ट्रेड लगाते हैं वहाँ से जाता तो है कर्सल, लेकिन उसके बाद में ये डाउन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे इस बार हमने पोजीशन ली है वो पोजीशन हमारी फ़िलहाल तो ठीक ठाक है। 2 ट्रेड ली है, 300 रुपये की ट्रेड ली है और बहुत सोचने समझने के बाद में काफ़ी अच्छी हाइट मिल चुकी है। हर बार हाइट मिल जाती है लेकिन लास्ट पोजीशन पे डाउन हो जाते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। 300 रुपये की 2 ट्रेड ली है, हारते हैं या जीतते हैं, जो कुछ भी होगा आप नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। 300 रुपये की 2 ट्रेड है और फ़िलहाल फिर से वही पोजीशन बन गई है हमारी। अब हारते हैं या जीतते हैं, जो कुछ भी होगा आपके सामने ही होगा। फ़िलहाल ये अब की तरफ ही मूव कर रहा है, लेकिन हमें जो मैकडी है वो डाउन की तरफ दिखा रहा है। लास्ट पोजीशन पे आके डाउन नहीं होना चाहिए। अच्छी खासी पोजीशन है हमारी, अभी अच्छी खासी पोजीशन है हमारी और अप जाना चाहिए। ये फ़िलहाल रुकना चाहिए वहीं पे, थोड़ा सा रुकना चाहिए। और हम ये सुन रहा है, देखिए 300 रुपये लिए हमने तो यार विन भी हो गई है। हमें नहीं चला कि ये विन हो, है ना। देखिए 6412 रुपये फिर से हो गए हैं, यानी फ़िलहाल आज हम जीते नहीं हैं, न जीते हैं न हारे हैं, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए हमें। दोस्तों एक ट्रेड हमने अब का लिया है, देखिए कब का लिया था मैं और लगा अब है, यही नुकसान हो रहा है हमारा कि आखिरी एंड पॉइंट पे आके हम हार जाते हैं। एक ट्रेड हमने अब का लिया है, अब देखते हैं हम हारते हैं या फिर जीतते हैं। फ़िलहाल इसने जो उसकी पोजीशन थी उसको क्रॉस इसने कर दिया था, इसलिए हमने अब का ट्रेड लिया है। लेकिन अब हम हारते हैं या जीतते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कैंडल रेड वाली काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, तो ऐसा ना हो कि हम डाउन हार जाएं। फ़िलहाल तो हमारे पक्ष में नहीं दिख रहा है ये, और नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल हमारे पक्ष में दिखा, ग्राफ हमारे पक्ष में नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसने हाइट डाउन की ले ली है, तो कह नहीं सकते कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मुश्किल लगता है कि इतना ऊपर अब चढ़ पाएगा। क्या लगता है आपको, चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा? मुझे लग रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है तो ये चढ़ भी सकता है, आखिरी एंड पॉइंट पे ये चढ़ सकता है कि बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हैं तो चढ़ भी सकता है, और नहीं भी चढ़ेगा तो भी थोड़ा सा नुकसान हमारा होगा। लेकिन बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है उस हिसाब से ये चढ़ना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी ट्रेड लेने की, और इसलिए हमारा नुकसान हो ही गया है। यूँ मान लीजिए आप, हम जीतेंगे। अगर जीते तो किस्मत से जीते, मुझे भरोसा नहीं है कि हम जीतेंगे। अगर जीतेंगे तो किस्मत से जीतेंगे, मुझे तो भरोसा नहीं है क्योंकि हमारे पक्ष में ही नहीं है। 2 ट्रेड हमने अब की ले लिए। देखिए जैसे हमने ट्रेड लगाया ये वो दिया है ना, मुसीबत हो जाती है जगह पे ट्रेड लेने का, नुकसान भी हो जाता है। जहाँ पे हम थे वहाँ पे फिर से नहीं लगाए, हर बार यही होता है, नेटवर्क का इशू हो लिया है। और देख किधर भागता है अभी, है ना। अभी फ़िलहाल तो कंजेस्टेड हो रहा है, ये डाउन नहीं आना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा यार। 2 ट्रेड हमने और ये भी डाउन ही, तो फिर जीतेंगे कैसे? अगर डाउन दिखाएगा जीते हम। तो फ़िलहाल एनालिसिस हमारा जैसा बोला था वैसा, जहाँ पे हम चाह रहे थे वहाँ पे फिर से नहीं लगा था, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से फ़िलहाल हमारे पक्ष में जाना चाहिए। ये एनालिसिस हमारा ठीक ठाक अगर रहा तो जाना चाहिए, और ये जाने की कोशिश भी कर रहा है। देखते हैं, हल्का सा उसको रेजिस्टेंस रोक रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये क्रॉस कर जाना चाहिए। हल्का सा रोक रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आगे जाने के लिए रोक रहा है, और जैसा मैंने बोला वैसा ही हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि 2 ट्रेड हमने लिया है, जाएंगे तो ये हमारा अच्छा ट्रेड रहेगा अगर जीत जाएंगे तो। देखिए फ़िलहाल हम सोचे थे वैसा हुआ भी है, और दोनों ट्रेड हम पोजीशन में ही जा रही है, और
लेकिन ये ट्रेडिंग है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि इसमें कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश ठीक होता है तो फिर आप जीत भी जाते हैं। फिलहाल 5 4 3 2 1 सक्सेस रही ये दोनों ट्रेड। तो 80 रुपये, 324 रुपये हमें मिले हैं और 144 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। फिलहाल 6466 रुपये हमारे अकाउंट में हो चुके हैं। दोस्तों फिर से एक ट्रेड हमने अप का ले लिया है, और अप का इसलिए लिया है क्योंकि जो सेलर है वो हल्का सा कमज़ोर हुआ था, और यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट है जहाँ पे हमने आपका ट्रेड लिया है, यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट है, और उस हिसाब से ये अप जाना चाहिए, हल्का पुल्का जाना चाहिए, लेकिन सपोर्ट पॉइंट को भी शायद ये क्रॉस कर गया है, और इसीलिए हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं, जैसा हमने सोचा है वैसा अगर होता है तो ठीक ही रहेगा, लेकिन ये ट्रेडिंग है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल हमारे पक्ष में ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा है। मैं आपको डेमो अकाउंट करके दिखाता हूँ। हमने जो ट्रेड लिया है वो इस जगह है, ठीक है, और शायद अब हारने की पोजीशन में अब आ गए हैं, क्योंकि जो बायर है वो भी कमज़ोर हो गया है। तो देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बायर है वो भी कमज़ोर हो गया है, और नहीं, पावर में आ गया। एक जो कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है बायर की, तो इसलिए हल ये अचानक गिर भी सकता है ग्राफ। देखिए मैं डेमो में आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा ट्रेड लगा हुआ है, रियल में हमारा ट्रेड लगा हुआ है, और जिस ये पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो गया है, कमज़ोर हुआ है, परसेंट ये कमज़ोर हुआ, लेकिन सपोर्ट जगह पे ही हमने लगाया है, तो कुछ हम विन कर रहे हैं यहाँ पे, और विनिंग पॉइंट ही हमने ट्रेड पे ये है, और विन होने अगर देखा जाए 9 8 1 6 1 और सक्सेसफुल रही ट्रेड। देख लीजिए ये जो ट्रेड भी सक्सेसफुल रही है, और बड़ी आपके साथ भी अगर दोस्तों एक ट्रेड हमने USD में अप का लिया है, ठीक है, और अप का इसलिए लिया है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये अप जाना चाहिए, ट्रेंड अप का है, इसलिए ही हमने ट्रेड अप का ट्रेड लिया है। लेकिन USD हर बार हमें थोड़ा सा धोखा दे देता है। इस बार देखते हैं ये हमें धोखा देता है या फिर हमारा फ़ायदा करता है। फ़िलहाल धोखे की ही पोजीशन फिर से हम ट्रेंड अप का लिए ये अप जाना चाहिए, ट्रेंड अप का शुरू हो गया है, और देखते हैं हमें लॉस करवाता है या फिर फ़ायदा। फ़िलहाल तो हम इसी पोजीशन में, फ़िलहाल हम लॉस की पोजीशन हैं, और हम भी टाइम लिया, देखते हैं ये यही हुआ है, तो देखते हैं क्या है, लॉस हो सकता है, हमने ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड लिया था, और हमें ऐसा था कि ट्रेंड अप का है, इसलिए अप का ट्रेड लिया, और लग नहीं रहा है भी अप का है, लेकिन ये USD पता नहीं क्यों हमें हर बार धोखा दे देता है। तो इस बार भी शायद उसने धोखा दे ही दिया है हमें, है ना। तो स्मार्टी में ही करेंगे। अब काफ़ी ट्रेड, बहुत ज़्यादा ट्रेड ली है हमने, और हम जहाँ से शुरू हुए थे फ़िलहाल भी वहीं पे हैं, 6538 पे हम अब, लेकिन उसके ही हम लॉस में हो गए हैं, लॉस हो ही गया है फ़िलहाल। तो अब क्या है, 5 सेकंड में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, हारने की पोजीशन पे आ जाते हैं तब ये, तो क्या कर सकते हैं, हार फिलहाल तो। और ये देख लीजिए डाउन की पोजीशन में आ गया है ना। तो ये क्या करता है कि फ़िलहाल हमें डाउन की ही पोजीशन में हमें बिठा दिया है इसमें। यहाँ पे अगर आ जाएगा तो 2 ट्रेड हम लेंगे, अप का लेंगे, और 2 ट्रेड हमने अप का ले लिया है। फ़िलहाल देखते हैं हम माइनस में जाते हैं या फिर लॉस में जाते हैं या फिर फ़ायदे में जाते हैं, ये अभी समझ में आ जाएगा। 2 ट्रेड हमने अप का लिया है, और फ़िलहाल ऐसा होना चाहिए कि अप जाना चाहिए, लेकिन अगर किस्मत ख़राब रही तो ये डाउन भी आ जाएगा, कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। अभी तो ये डाउन ही है, और अप जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कर तो रहा है। 2 ट्रेड लिया है हमने USD में। USD हमेशा ही हमें धोखा देता है, और आज भी शायद ऐसा लग रहा है कि धोखा देगा हमें, शायद लग तो ऐसा ही रहा है कि धोखा देगा, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज करना चाहिए यहाँ से।
जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है यहाँ से ये ट्रेंड चेंज करना चाहिए और अप की तरफ जाना चाहिए, लेकिन शायद जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है वो, डाउन की कोशिश कर लिया है वो। तो फिर से हम लॉस की ही पोजीशन में आ गए हैं। फ़िलहाल USD में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये हमें हमेशा ही धोखा देता है। पिछली बार भी इसने धोखा दिया था, इस बार भी ये हमें धोखा ही दे रहा है। और अब क्या जाएगा, ये 10 सेकंड बचे हैं, लेकिन ट्रेडिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। 10 सेकंड में ये क्या जाएगा ऊपर। कोशिश तो कर रहा है, चला तो गया है लेकिन मुश्किल है। लेकिन कोशिश किया था वो जाने की, लेकिन अब शायद नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। बोला ना मैंने, ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं जाएगा। और हम 3 ट्रेड लगातार फिर से हार गए हैं और हार गए हैं। यही हमारा नुकसान हुआ है। USD हमेशा ही हमें धोखा देता है और अभी फ़िलहाल भी ये धोखा ही दे रहा है, तो चेंज कर देते हैं इसको। USD हमें धोखा। अब ज़्यादा ट्रेड हमने तो 300 रुपये की 2 ट्रेड हमने लगा दी है। बहुत मुसीबत में आ गए हैं, फ़िलहाल हम बहुत मुसीबत में हैं। देखते हैं, हमारा एनालिसिस के हिसाब से तो विन जाना ही चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल इसमें बनी हुई है और अप जाना ही चाहिए। देखिए जा भी रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये विन होना चाहिए और फ़िलहाल हम विनिंग पॉइंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। ये ट्रेड है, 300 रुपये की 2 ट्रेड हमने लगाई है और लास्ट पोजीशन तक हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, हाइट हमें अच्छी मिल चुकी है, लेकिन ग्राफ काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है, मतलब डाउन अप डाउन कर रहा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल 10 9 8 7 6 4 3 2 पहले से हमने गिनना शुरू कर दिया है। फ़िलहाल 5 4 3 2 1 ओ बहुत मुसीबत। देख लीजिए, लास्ट पोजीशन पे हमने हरा दिया है इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखते हैं, हमने रिकवर करने की कोशिश की और उस रिकवर करने की कोशिश में ही हम लॉस में चले गए हैं। फ़िलहाल 3 ट्रेड हमने 300 की 3 ट्रेड लगा दी है, अप की तरफ लगा दी है और मुसीबत फिर से बढ़ गई है। अब नहीं जीत पाएंगे हम, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत मुसीबत में हो गए हैं। फ़िलहाल मुसीबत ही है, पहले भी यही हुआ था, गया था ग्राफ ऊपर, लेकिन 3 ट्रेड हमने मारी है और डाउन की तरफ ही जा रही है। जहाँ पे हमें जाना चाहिए था नहीं गया। और देखते अब क्या होता है। ये लास्ट ट्रेड है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर हम हारे तो। रिकवर करने की कोशिश में हम गए हैं और जा ही नहीं रहा है अब, क्योंकि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई बन गई है रेड वाली। तो मुश्किल है कि अब ये बहुत मुसीबत हो गई है हमारे लिए। हमें स्टॉप लेना चाहिए था। आज सुबह से ही हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड ली और उस कारण से हम ले गए हैं। फ़िलहाल तो पोजीशन हमारी और हम ट्रैक हो गए हैं आज, ऐसा लग रहा है। टारगेट है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन हो गए हैं। तो आज बहुत मुसीबत हो गई। 300 रुपये का हमें, वहीं पे मेरा मन था कि मैं ट्रेड ना लूँगा, लेकिन ट्रेडिंग है, बोला ना मैंने, ट्रेडिंग में 600-900 रुपये का हमारा लॉस। ये है, खुद को नहीं पता है कि कितना ट्रेड हमने लगा। देखिए, अगर 300 रुपये, बहुत ज़्यादा ट्रेड लगा दिया है हमने। अब जाना चाहिए, ये अब जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, अब जाना ही चाहिए।
इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, ये अब जाना ही चाहिए। ओह, लेकिन ये जा नहीं रहा है। 6 ट्रेड हमने 300 रुपये की लगाई और शायद हम बहुत बड़ा लॉस कर गए हैं। हम हमारे नियम पे नहीं चले हैं, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल क्या हो सकता है ये देख, थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए था हमें। हम रिकवर कर भी लिए, 6 ट्रेड हमारा लगा हुआ है और जीत गए हैं शायद हम, है ना। तो 6200 पे फिर से आ गए हैं हम। और अब क्योंकि ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है आज, तो आज हम इस ट्रेडिंग सेशन को यहीं से रोक देना चाहिए हमें। क्यों रोक देना चाहिए? क्योंकि 6419 रुपये से हमने शुरू किया था और इस ट्रेड के बारे में मुझे पता था कि हम जीत जाएंगे, इसीलिए हमने इस ट्रेड को लिया था। और फ़िलहाल हम एक ट्रेड और लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि हैमर बना हुआ है और हैमर में हमें एक ट्रेड ले लेना चाहिए। हैमर बना हुआ है, देखिए फिर से, क्योंकि हैमर बना हुआ है, कमज़ोर पड़ गया है और एक ट्रेड हमने 300 का ले लिया है। 6500 की समस्या के कारण हमने ये ट्रेड लिया है, लेकिन शायद वो हैमर भी हमें हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हैमर बन गया था, हैमर के कारण हमने अब लिया था और कमज़ोर भी पड़ गया है। लेकिन अब देखते हैं कि हम लॉस करते हैं या विन करते हैं। फ़िलहाल तो हम जितना हमारा अमाउंट था उतने पे ही हम आ गए हैं। इतना बड़ा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए और रिस्क बड़ा ले लिया है हमने, है ना। और जहाँ पे रिस्क लिया है वो बहुत बड़ी जगह है, तो ये हमारा आखिरी ही ट्रेड होगा। तो देख लीजिए, हमने हैमर को देखते हुए ट्रेड लिया था, लेकिन हैमर गलत जगह पे बना और शायद हम इस ट्रेड को लॉस कर ही गए। बढ़ने की कोशिश अब नहीं करेगा ये, क्योंकि जहाँ से हमने ट्रेड लिया है ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। हमारे पास 5944 है, 5940 रुपये हमारे अकाउंट में थे पहले और बहुत ट्रेड लिए हैं। आज जितना ट्रेड लिए शायद हम इतना ट्रेड नहीं लिए हैं और ये ट्रेड हम लॉस कर गए हैं। 6500, देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ना तो अभी सपोर्ट दिख रहा है, ना रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये ट्रेड 300 का हम लॉस कर गए हैं और देखिए यहाँ पे फिर से हम 2 ट्रेड ले लिए हैं। अब देखते हैं लॉस होता है या विन होता है। फ़िलहाल विन हो, जिस जगह पे हमने लिया है यहाँ पे ये कमज़ोर पड़ा है और अप जाना ही चाहिए, किसी भी पोजीशन में अप जाना चाहिए, इसीलिए हमने ये ट्रेड लिया है और जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने जैसे बोला था कि वो आखिरी ट्रेड है, लेकिन वो विन न होने के कारण लॉस हो गई और फिर से हम 5300 पे आ गए हैं। तो लेकिन ट्रेंड डाउन का ट्रेंड हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जाना चाहिए, लेकिन ट्रेंड की वजह से देखिए फिर से गड़बड़ हो गया है। हमने आज बहुत ट्रेड ली, लेकिन हमें प्रॉफिट सिर्फ 100 ही रुपये का हुआ था और लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये तो डाउन की तरफ ही बढ़ रहा है, अब नहीं बढ़ेगा ये, क्योंकि उस ट्रेड को देखते हुए, उस पोजीशन को देखते हुए हमने ट्रेड लिया। 4 ट्रेड फिर से हमने 300 का लगा दिया है और देखते हैं अब क्या होता है। 3 ट्रेड लगा है, 44 रुपीज़ पे हम आ गए हैं और अब तो यार रिकवर होना ही चाहिए। रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम और जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है वहाँ पे जाने की भी ये कोशिश करेगा, अब ज़रूर कोशिश करेगा, जा भी रहा है। 3 ट्रेड लिया है हमने, जा भी रहा है, लेकिन देखिए कमज़ोर पड़ा था इसलिए हमने 3 ट्रेड लिया। 44 रुपीज़ पे हम आ गए, रिकवर भी हो गया, लेकिन हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हम इसमें देखेंगे। फ़िलहाल 4 लगी हुई है हमारी, एक आया था लेकिन कहना मुश्किल, फ़िलहाल अब की तरफ ही जा रहा है और अचन में है। कॉल आने की वजह से थोड़ा नुकसान हो गया। फ़िलहाल हम अच्छे और
ट्रेड आप मत लेगा, इतने ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वो ट्रेड हमने ले लिया आज और 3-3 यानी को 1200 लगाए हैं। कितना था, 4200 रुपये थे। तो बहुत लॉस बहुत हुआ है आज हमारा। हम रिकवर तो कर जाएंगे, ऐसा नहीं, जो हमारी जिस पे हम चल नहीं पाए इसीलिए हमारा ये नुकसान हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल पे हमारे अकाउंट में हो चुका। दोस्तों बहुत ज़्यादा हम ट्रेड की और लॉस विन रहा हमारा, लेकिन 6419 रुपये था हमारे अकाउंट में और इस वक्त है 5416 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का हमारे पास में अभी भी लॉस है। तो क्या करना चाहिए, लॉस रिकवर करना चाहिए या फिर हमें आज का जो हमारा ये है वीडियो है ये बंद कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज बहुत ही ज़्यादा, बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी व्यक्ति नुकसान में चला जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए आप आज हमने कितने ट्रेड लिए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड लिए। देखिए आप, ये 300 की ही ट्रेड लगी हुई है। यहाँ से हमारा जो चीज़ें हैं, यहाँ से हमारी शुरू हुई थी और फिर से हम मतलब 6400 के आसपास हम पहुँच गए थे। हमें वहीं पे रोक देना चाहिए था, क्योंकि कहा हमारा ज़बान क्या है हमारी कि अगर 500 लॉस हो जाएंगे तो बंद कर देंगे, 500 विन हो जाएंगे तो भी बंद कर देंगे। लेकिन हमने ट्रेडिंग बंद नहीं की और उसका खामियाजा ये हुआ कि 1000 रुपये के लॉस में अभी भी हम बैठे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए, अब आप बताइए मुझे। अब मेरा जो मोबाइल है, देखिए आप, ये भी डिस हो गया है। आज मैं दिन भर घर पे ही था तो सोचा कि पैसे बना लेते हैं, लेकिन आज ग्राफ ऐसा रहा, कल जैसा ग्राफ नहीं रहा और उस कारण से हमें नुकसान उठाना ही पड़ा, है ना। तो देख लेते हैं, अभी फिर से कोशिश कर लेते हैं। कम से कम हमारा जितना बैलेंस है उतना तो हमें कर ही लेना चाहिए, है ना। तो कोशिश कर लेते हैं। अभी ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और मोबाइल भी हमारा डिस हो गया है ना। मोबाइल में ही मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो 5416 रुपये हैं, 6419 रुपये हमारे पास में बैलेंस था। तो फ़िलहाल की पोजीशन ऐसी लग रही है कि अप ही जा रहा है और अप ही जाएगा ये। फ़िलहाल हमने जो ट्रेड लगाई ये इसी अंतराल में लगाई थी, इसी में हम हारे थे और इसी में हम जीते थे, ठीक है ना। तो फ़िलहाल जैसा ये आया वैसा ही जा रहा है, लेकिन हम अप की ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है ना। तो देख लेते हैं। मेरा जो मोबाइल है एक्चुअली ये भी थोड़ा सा मेरा साथ छोड़ रहा है, तो जब तक सही पोजीशन नहीं आती है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। कम से कम जितना हमारा है उतना तो हम करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल देखते हैं, ये यहाँ तक अगर आ जाएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे एक, है ना। तो ये फ़िलहाल तो आपकी ही तरफ मूव कर रहा है और 2 ट्रेड हमने डाउन की तरफ ले ली है। देखते हैं अब विन होता है या लॉस आता है। डाउन की तरफ 300 की 2 ट्रेड हमने ली है और क्या होता है देखना पड़ेगा हमें। फ़िलहाल अप का ही है, ट्रेंड अप का है, लेकिन हल्का सा हमें रेजिस्टेंस दिखा और वहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। तो नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और ये फिर से अप की तरफ बढ़ने लग गया है और देखते हैं क्या होता है। 2 ट्रेड लिया है हमने, 2 ट्रेड हमने डाउन का लिया है। 300 की 2 ट्रेड है, देखते हैं क्या होता है। हमारे पक्ष में ही आया है फ़िलहाल तो, और पक्ष में आ भी गया है काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन ये स्मार्टी एसिड है, यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल होता है। तो देखते हैं क्या होता है। 300 की 2 ट्रेड है और लास्ट तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी फ़िलहाल की पोजीशन में तो हमारे पक्ष में ही है। लगभग 20 सेकंड का अभी भी फासला है जीतने और हारने में। तो देखते हैं क्या होता है। 20 सेकंड हमारे पक्ष में ये रहना चाहिए, डाउन रहना चाहिए। जहाँ पे हमने लिया है वहीं पे होना चाहिए। क्या होता है ये देखना पड़ेगा हमें। लेकिन आज बहुत ट्रेड लिए हमने, बहुत ट्रेड लिए हैं, ऐसा आप मत कीजिएगा। देखिए, मैं जैसे हर बार आपको बोलता हूँ कि टारगेट वही रहेगा, 500 विन हो गए तो हम बंद कर देंगे। लेकिन हारने की पोजीशन में मैं आपको
को हारने की व्यक्ति सोचता है कि रिकवर कर लिया जाए, है ना। तो फिर से हमारे अकाउंट में 5902 रुपये हो गए हैं, ठीक है। तो ना हम विनिंग में हैं ना हम लॉस में हैं, जितना हमारा अमाउंट था उतना फ़िलहाल है हमारे पास। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा हमने ट्रेड की है और देखिए आखिरी में 6 ट्रेड 300 की हमने की। और उसके बाद में क्योंकि आज देखिए आप बहुत ज़्यादा ट्रेड की है, आप देखिए ये 300 लॉस हुआ, उसके बाद में लगातार हमने ट्रेड की है आज। हम मुझे लग रहा है कितनी वजह से लगे थे, आज मैं कहीं गया नहीं तो इसी में लगा, लेकिन लॉस में ही है हम फ़िलहाल, तो लॉस में है। देखिए आज 17 तारीख, ये 17 तारीख के बाद की ट्रेड है, ये 18 तारीख। आज से 2 ट्रेड हम 3 ट्रेड लगातार लॉस किए, सॉरी 2 ट्रेड लॉस किए, उसके बाद में 2 ट्रेड विन किए, फिर लॉस किए, फिर 3 ट्रेड विन किए, फिर 1 ट्रेड लॉस किए, फिर विन किए। इस तरह से एक बार क्या हुआ कि लगातार हमारी जो ट्रेड है यहाँ से गड़बड़ हुआ मामला, यहाँ से फिर भी हम रिकवर कर लिए। लेकिन जब URUSD में एक ट्रेड हमने किया और वो जब लगातार URUSD में 3 ट्रेड हमारी लॉस हुई, वहाँ से फिर हम माइनस में होना शुरू हुए। और ये देखिए लगातार हम फिर माइनस में ही रहे, और अभी भी जब हम ट्रेडिंग सेशन ख़त्म कर रहे हैं तब भी माइनस में ही है। लेकिन हारना जितना चलता रहता है, हमारा जितना बैलेंस है उतना है। कल हम फिर से कोशिश करेंगे और फिर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और आज जो, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए ही मैंने इतना कुछ किया है, तो आज जो कुछ भी हुआ है हम रिकवर तो कर लेंगे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है।